दुस्संग के स्वरूप का वर्णन करते हुए 7वीं कारिका तक श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि किस प्रकार हमें दुस्संग से दूर रहकर और सत्संग के भाव की वृद्धि अपने अंदर करनी चाहिए। अब आगे 8वीं कारिका में आज्ञा कर रहे हैं, यो वदत्यन्यथा वाक्यम आचार्य वचनात् जनः संसृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। जो जन श्री आचार्य जी के वचन में अन्यथा वाक्य कहे अथवा अहंता ममतात्मक संसार में आसक्ति करीवे की प्रेरणा करे, तिनको संग सो दुष्ट संग जाननो। टीका। अब कोई कहे जो दुस्संग अथवा भगवत धर्म में विरोध किनको कहिए, तहाँ कहत है जो श्री वल्लभाचार्य जी के वचन ते सिद्धांत ते अन्यथा वचन कहे, ताके वचन अन्यथा जाने। श्री आचार्य जी ते विरुद्ध धर्म में बोध करीवे चलाओ, अन्य मार्ग की रीति कहे, तिनको दुष्ट करी के मन में जाने। जो या के वचन माने थे मेरे सर्व धर्म को नाश हो जाएगा। अब यहाँ दुस्संग के स्वरूप को और स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति पुष्टिमार्गी न हो और हमें संसार की तरफ प्रेरित करने वाला हो, अहंता ममतात्मक संसार से हमें बांधने की चेष्टा यदि करता हो, ऐसे व्यक्ति के संग को हमें दुष्ट संग जानना चाहिए। ऐसे मन में जानिए जो या के वचन माने थे मेरे सर्व धर्म को नाश हो जाएगा, ताते अन्य मार्गीय के पास न बैठिए, अन्य संबंध हो जाए, अन्य मार्ग के धर्म सुनिए नहीं, अन्य मार्गीय क्रिया कछु न करिए। तो गोविंद दुबे की वार्ता में प्रसिद्ध है, जो एक समय गोविंद दुबे मीराबाई के घर गए, तहाँ मीराबाई ने आदर सम्मान करी गोविंद दुबे को राखे। तो मीराबाई भगवत भक्त हती, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु के पुष्टि मार्ग में नहीं हती, मर्यादा मार्ग में हती। तो यह गोविंद दुबे की बात श्री गोसाई जी ने जानी। जो गोविंद दुबे मीराबाई के घर है, तब श्री गोसाई जी एक श्लोक लिखे, भगवत पद पद्म पराग जुषो नहीं युक्त तरम मरणे पितराम, इतराश्रयणम गजराज घृतो धृतो नहीं रास भम प्युररी कुरुते। प्रभु के चरणारविंद की रज को सेवन करिवे वारे को मरण ते अधिक कष्ट प्राप्त होए, तथापि और को आश्रय करना योग्य नहीं है। जैसे हस्ती ने धारण कियो, ऐसो पुरुष गदर्भ को स्वीकार नहीं करते। यह लिखी के एक व्रजवासी को दिए, जो गोविंद दुबे को दीजो। तो व्रजवासी ने गोविंद दुबे को जाए दियो, तब गोविंद दुबे बाँचती उठी जाए, उठी आए, ताते यह पुष्टि मार्ग है सो ऐसो है। श्री गोसाई जी गोविंद दुबे सो कही, वो हाथी की असवारी करी, तब गधा की असवारी को मन भयो है, तासु पुष्टि मार्ग में अनन्य भाव राखिए। पुष्टि मार्ग ते अन्य धर्म में चलावे, ताको दुष्ट संग जाननो, तत्काल ताको त्याग करनो। अब यहाँ दुस्संग के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पुष्टि मार्गी नहीं है और हमें अन्य प्रकार की भावनाओं के प्रति प्रेरित करता है, यहाँ वैष्णव अवैष्णव या वैष्णव शैव शाक्त इस प्रकार से अन्य मार्गीयता को सोचना नहीं है, परंतु स्वरूपतः भावभेद के आधार पर इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। तो जो भावनात्मक डिफरेंस है कि कोई व्यक्ति यदि मोक्षकामी है तो वो हमें उसी दिशा में प्रेरित करता है, जबकि हम मोक्षकामी बनकर इस संप्रदाय में नहीं आते हैं। या कोई व्यक्ति अपनी भक्ति के द्वारा लौकिक फलों की प्राप्ति की आकांक्षा रखता है, तो वो व्यक्ति भी हमें ऐसी ही लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रेरित करता है, जो हमारे लिए बाधा रूप सिद्ध हो सकती है। इसलिए उन भाव भेदों को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये बात समझाना चाह रहे कि समान भाव वाले लोग यदि एक दूसरे का संग करते हैं तो ऐसी समस्या उपस्थित नहीं होती है, परंतु यदि एक समान भाव वाले लोग न हो और भिन्न भिन्न भावों से युक्त हो, ऐसों का संग करने पर संभवतः
हमारे चित्त के अंदर भी, हमारे मन में भी ऐसी कोई फल को प्राप्त करने की आकांक्षा यदि प्रकट हो जाए तो इस मार्ग में हमारे लिए वो बाधा रूप सिद्ध हो सकता है, वो हमारे लिए हानि उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसलिए समान भाव वाले लोगों का संग करना चाहिए और मोक्ष कामना युक्त या संसारासक्ति को बढ़ाने वाली वृत्ति जिन जिन लोगों के अंदर हो, ऐसे लोगों के संग से हमें दूर रहना चाहिए। और मीराबाई के स्वरूप को लेकर और इस वार्ता चरित्र को लेकर बहुत सारी बातें हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, इसलिए इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये बात केवल भाव भेद के आधार पर कही गई है। यदि हम अपने भाव को इंटैक्ट रखते हुए किसी व्यक्ति के साथ स्वस्थ चर्चा करने के योग्य हो, परिपक्व हो, सिद्धांत की समझ हमारे अंदर स्पष्ट हो, तो ये आपत्तिजनक नहीं है, एक बात। और दूसरा कि मीराबाई की भक्ति को लेकर और उनकी स्वतंत्र भक्ति के स्वरूप को लेकर श्यामू काका जी के द्वारा लिखा हुआ एक पेपर है पुष्टि विद्या के अंदर, मिसलेनियस कैटेगरी में मिल जाएगा। मीरा नाम से ही वो पत्र है, उन्हें आप लोग इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ इसका तात्पर्य हमें समझना चाहिए कि ये भाव भेद को ध्यान में लेकर ये बात कही गई है कि जिससे कभी गलती से भी हमारे अंदर मुक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा न जग जाए या भगवान से हम ऐसा फल न मांग बैठे या कभी हमारे अंदर ऐसी कोई लौकिक फलों को प्राप्त करने की आकांक्षा उपस्थित न हो जाए, तो ऐसा होने पर पुष्टि भक्ति मार्गीय भावना में और स्वरूप के अंदर विकृति उपस्थित हो जाती है जो हमारे लिए भयजनक है। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी ये जो आपने कही बात, तो दो बातें हैं। क्या मीराबाई ऐसे कह सकते हैं कि वो उनको मुक्ति की कामनाएं थी, तो इनका भाव भेद हो सकता है। और दूसरी बात ये कि तो हम लोग को कैसे पता चले कि सामने वाले में क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट होने भी लगे हैं सबके। तो जैसे किसी कोई वैष्णव है या ऐसे बात होवे, जैसे ये लोग अपना गौड़ी संप्रदाय के हैं कि उनके साथ बैठना उठना भी हो सकता है। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट उनका भाव कैसे है, या तो फिर सेफ तो गार्ड यही रहेगा ना कि हम लोग को किसी के साथ मेल जोल ना करना या क्या करना। ये था इसमें बात सैद्धांतिक परिपक्वता की है। हम यदि इस बात को जानते हैं कि हमारे सिद्धांत में सकाम भक्ति का स्पर्श भी अलाउड नहीं है, और जहां तक बात रागानुरागा भक्ति की है जो गौड़ीय संप्रदाय में प्रचलित है, तो उनके वहां भी निष्काम भक्ति ही सिद्धांत है, तो सकाम भक्ति का स्पर्श वहां भी नहीं है। इसलिए वो लोग भी मोक्षगामी नहीं है, पहली बात तो। इसलिए उनके सिद्धांत को लेकर यह स्पष्टता है। परंतु रामानुज और मध्व दोनों ही संप्रदाय की जो भक्ति है उनके अंदर मुक्त्याकांक्षा सिद्धांततः मान्य है, क्योंकि वहां भक्ति जो है वो मुक्ति का ही साधन है, मुक्ति के साधन के रूप में ही बताई गई है। तो हम जब सामने वाले व्यक्ति की निष्ठा को और उसके सिद्धांत को अच्छे प्रकार से जानते हैं कि वो इसी संप्रदाय का अनुयायी है, तो उस संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते उसे ऐसा ही होना चाहिए, अर्थात उसे अपने संप्रदाय की भावना के अनुरूप ही भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों का जो संग है वो हम इस आकांक्षा की प्रतीति यदि हमारे अंदर होने लग जाती है तो वो हमारी अपरिपक्वता का चिन्ह है। इसलिए हम यदि सैद्धांतिक समझ के साथ परिपक्व हो तो ऐसी कोई संगति से कोई अपराध नहीं होता है, कोई हमारे चित्त में कोई ऐसी विपरीत भावना भी प्रकट नहीं हो जाती है। और ये तो वैष्णवों तक की बात है।
परंतु इसके अतिरिक्त भी शैव और शाक्तों के साथ का भी जो संबंध है वो भी जब तक सैद्धांतिक स्पष्टता हमारे अंदर है तब तक आपत्तिजनक नहीं है। परंतु हम अपने ही सिद्धांत को अच्छे से न जानते हो तब तो फिर किसी भी व्यक्ति का संग सामान्य, इसमें तो कोई व्यक्ति श्रद्धावान है और भक्ति कर रहा है, उसके करते भी खतरनाक तो ऐसे लोगों का संग होता है जो पूर्णतः लोकासक्त होते हैं। तो हम यदि ऐसे लोगों के संग से अपने आप को दूर नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे संप्रदाय में निष्ठ व्यक्ति के साथ के संग को दुस्संग बताने की तो हिम्मत भी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड सर्कल के अंदर जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं या जिन लोगों के साथ इतना ज्यादा ममत्वपूर्ण संबंध रखते हैं वो तो किसी देवता के प्रति, मतलब सर्वसामान्य हिंदू भी नहीं है वो व्यक्ति, कोई सत संप्रदाय का अनुयायी होना तो बहुत दूर की बात है, दुर्लभ स्थिति है वो। इसलिए ऐसे लोगों के संग का यदि हम पूर्णतः त्याग कर पाए या उनके प्रति हम अनासक्त हो पाए तब हमें अन्य संप्रदाय के व्यक्ति के साथ किए जाने वाले संग के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव है उस व्यक्ति के हृदय में कम से कम प्रभु के प्रति अनन्यता का भाव है ही। इसलिए जब तक हम लौकिक व्यवहारों को या लौकिक लोगों के संग का त्याग नहीं कर देते हैं तब तक तो ऐसे कोई भी सत श्रद्धा युक्त व्यक्ति का संग हमारे लिए उपकारक है। इसलिए ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है संग के विषय में, उसमें दूसरे लोगों की अवस्था को हम क्वेश्चन करें या उनकी अवस्था को हम जज करें उससे पहले हमें खुद अपनी अवस्था को और अपनी भक्ति को जज कर लेना चाहिए कि हम किस अवस्था पर हैं या किस स्टेप के ऊपर हम खुद खड़े हुए हैं। वहां से फिर हमें दूसरों के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए कि अब किसी व्यक्ति का भाव किस प्रकार का है। ये बहुत अच्छा दर्पण दिखाया आपने आज, मजा आया, अच्छा लगा, मतलब ये टकोर बहुत जरूरी थी। थैंक यू जय जय, प्रणाम। हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम जय। हम पुष्टि मार्ग के वैष्णव तरीके अगर अन्य मार्ग के आचार्य के कोई संत मिले तो हम भी क्या उनको दंडवत करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार व्रज में जाते तो परिक्रमा करते तो बहुत बड़े बड़े जैसे संत क्या कोई कथा होती है तो वो बीच में से निकलते हैं, आचरण निकलते, तो हमारा पुष्टि मार्ग के वैष्णव तरीके हमारा क्या कर्तव्य है? हम हमारे घर के बड़े बूढ़ों को भी उनके भी पांव छू लेते हैं। तो कोई उत्तम भक्त है और संत है तो उसके चरण स्पर्श करने में या उन्हें दंडवत प्रणाम करने में हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? लोक समाज के अंदर हमसे उम्र में बड़ा होता है उसका पांव हम उसके पैर पड़ जाते हैं ना हम। तो अगर हम लोक में ऐसा रख सकते हैं केवल लौकिक संबंधों के आधार पर, सामने वाला व्यक्ति तो वैष्णव भी नहीं है, अवैष्णव हो पूर्णतः, तब भी पारिवारिक संबंधों के आधार पर यदि हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो कोई भी उत्तम वैष्णव है उसके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने में हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है जय। वो अलग बात है कि हम यदि इस बात समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुराचारी है, क्योंकि आज की स्थिति में नामी होना, प्रसिद्ध होना और बड़ा होना ये अच्छे होने का मानदंड नहीं रह गया है, बुरे होने का मानदंड रह गया है। अगर आप अप्रसिद्ध हो तो आप अच्छे हो और प्रसिद्ध हो तो दाल में कुछ काला है, ऐसी अभी के हमारे आसपास की धर्म जगत। इसलिए यदि हमें ऐसा लगता हो कि सामने वाले व्यक्ति की भक्ति उत्तम है और उनके आचरण के अंदर कोई सांप्रदायिक नहीं पर भक्ति मार्ग से विरोधी कोई कृत्य नहीं है तो उन्हें आदर सत्कार करने में या उन्हें सुनने में, उनसे कुछ अच्छा भगवत धर्म सीखने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। और अगर वो मार्गीय वैष्णव हो हमारे
और अगर हमें लगता है कि वो कुछ दाल में काला है तो उनसे हम हमारा भाव गुप्त रखने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी? हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, बस ये खूब खूब आभार जीजे। हम्म। यश्च कृष्णे रतिम नित्यं बोधयत्य प्रयोजनम निरक्षेपः सात्विकश्च तत्संगः साधु संगमः। जो सदा श्री कृष्ण में कारण रहित प्रीति को बोध करे और निरपेक्ष तथा सात्विक होए, तिनको संग सो साधु पुरुष को संग जाननो। टीका। ऊपर कहे जो अन्य मार्गियों को संग न करे, तहाँ कोई कहे जो किनको संग करे। तहाँ कहत है जो एक श्री कृष्ण फलात्मक भावात्मक व्रजपति है, तिनमें नित्य नूतन प्रीति होए और अवतारादिक में न होए, ऐसो अनन्य भाव जाको होए, और एक श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति बढ़ीवे को ही बोध करे, और हृदय में यही वासना रहे जो श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति होए और दूसरों प्रयोजन मन में न होए। अब जो सत्संग है, उस सत्संग का स्वरूप क्या है, उसे शहरीराय जी यहाँ समझा रहे हैं कि हमें कैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को ही फल रूप जानता हो, भगवान में प्रेम युक्त हो, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति आसक्त न हो, कृष्ण में ही जिसका अनन्य भाव हो, और कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति बढ़ने की ही जिसके हृदय में भावना हो, और हृदय में ऐसी ही वासना हो कि मुझे भगवान में प्रेम सिद्ध हो, और दूसरों प्रयोजन मन में न होए, निरपेक्ष होए, काहू की अपेक्षा न राखे, और मन में जाने जो एक श्री कृष्ण ही करता है और को नहीं, काहू को भगवत धर्म दिखाए अपनी प्रतिष्ठार्थ अथवा लाभार्थ भगवत धर्म करत न होए। तो जो व्यक्ति निरपेक्ष भाव से युक्त हो और कोई फल की आकांक्षा न रखता हो, मन में ये जानता हो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भगवत इच्छा से ही होता है, अपने अंदर की भक्ति को किसी भी और लोगों के सामने दिखाने की जिसके मन में इच्छा न हो, संसार में उत्तम भक्त होने के नाते प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या लोगों से कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी भगवत्ता का जो प्रदर्शन न करता हो, और सात्विक होए, छल कपट काम क्रोध मद मत्सर हृदय में न होए, ऐसो धर्म जहां दिखे ता भगवदीय को संग करे। तो जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर इस प्रकार के भाव विकार न हो, राजसी तामसी भाव जिनके अंदर प्रबल न रहते हों, ऐसे उत्तम वैष्णव का संग जो है वो हमें करना चाहिए, और उसे ही हमें उत्तम भगवदीय के रूप में जानना चाहिए। ऐसे सत्संग के प्रयोजन से यहाँ भक्त के लक्षणों का वर्णन हरिराय जी ने किया है। ये द्वेष और मत्सर वो एक ही सिनोनिम्स है या कुछ अलग है, उसमें कोई टोन? नहीं, मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या होना। और द्वेष का मतलब भी तो नहीं, जहरपन ऐसा कुछ? सॉरी। हाँ, नफरत नफरत। जी। तो द्वेष अन्य कोई कारण से भी जन्य हो सकता है, मात्सर्य जो है वो जेलसी है। जी जी जी। हाँ स्वातिवन। दादा प्रणाम। राजा राजा, पता कैसे चले कि सामने जो व्यक्ति है, आई मीन जो उनमें ये सब अवगुण नहीं है, ऐसे पता कैसे चले? ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम टेकिंग है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पर
पता चल जाता है। हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनके विचारों से, उनके जो भी उनके आसपास के जो लोग हैं उन सब से हम उन्हें जज कर लेते हैं। बस उसी तरह से हमें अपने आसपास के जो भी वैष्णव हैं जिनके संग में हम हैं उन्हें भी हमें इस तरह से जज कर लेना चाहिए। जी राजा, क्योंकि बहुत जगह ऐसे सुनते हैं ना कि ये आशाराम बापू वगैरह जो है, तो वो सब लोग जो जाते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली अपन को तो गुरु मार्ग सब अच्छो मिले है, तो ऐसो कोई प्रश्न मोस्टली नहीं आवे। लेकिन कोई ऐसे वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी वगैरह या आशाराम बापू के उसमें ट्रैप हो जाते हैं ना, तो फिर पता नहीं चलता है ना, तो कैसे अंदर अंदर घुसते ही जाते रहते हैं। समस्या इसमें खुद की अज्ञानता है, और दूसरा कि अपनी बुद्धि को खुला न रखने की टेंडेंसी। हमें अगर कहीं से ये समझ में आ रहा हो कि ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है, तो हमें अपनी बुद्धि को खुला रखना चाहिए ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है उसे हमें देखना चाहिए। तो खुद की जो हमारी अपनी जो अज्ञानता होती है, वो अज्ञानता ही इस प्रकार की वृत्तियों को जन्म देती है, उसी का ये परिणाम होता है। और ये जो ये बात शट सच है अवगुण कि जो है, सॉरी, हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, मतलब ये बात सच है कि सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है इतना जान पाना, समझ पाना, सही गलत का विवेक कर पाना। तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग फंस जाते हो तो सामान्य मनुष्य की तो इसमें क्या गति होगी। इसलिए ये सब स्थितियां जो है वो ऐसे छोटे छोटे सकाम फलों की आकांक्षा के कारण, छोटे मोटे सांसारिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा से, या हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए, वो तकलीफ दूर हो जाए, इस तरह की हमारी जो भी ये छोटी मोटी डे टू डे लाइफ की जो आकांक्षाएं होती हैं, उन सब का ही ये परिणाम होता है कि लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आकर और उनके बहकावे में आकर अपने धर्म को भूल जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति का परिणाम है। ये कोई मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हो या थोड़ा सा भी, जैसे आज के यंगस्टर्स को हम देख ले तो कहाँ श्रद्धा है कहाँ अंधश्रद्धा है, उनके बीच में बेसिक डिफरेंशिएशन करना उन्हें आता है। अब उसके दोनों ही पक्ष हैं। कुछ कंडीशंस में उसके दुष्परिणाम भी देखने मिलते हैं कि वो अश्रद्धाशील हो जाते हैं, और कुछ स्थितियों में उसके सत्परिणाम भी देखने मिलते हैं कि कम से कम वो ऐसी ब्लाइंड फेथ वाली प्रवृत्तियों के अंदर अपने आप को फंसा नहीं देते हैं। तो दोनों ही साइड्स हैं इन चीजों की, पर बात यही है कि ये सब हमारी अपनी अज्ञानता का ही परिणाम होता है। इसमें सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम करने जैसा ज्यादा नहीं है। जो भी व्यक्ति है वो लोगों के ऐसी दुखती नस को ही पकड़ता है, उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस बात से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो हम अपने अंदर से इन वृत्तियों को थोड़ा निकाल कर और सात्विक हो जाएं, बेसिक सात्विक हो जाएं केवल। इसमें बहुत मेजर कोई निर्गुणता गुणातीतता प्राप्त करने की जरूरत नहीं। सामान्य रूप से हमारे अंदर थोड़ी सात्विक वृत्ति आ जाए, जो है उससे संतुष्ट हो जाए व्यक्ति, सामान्य आकांक्षाओं से अपने आप को निवृत्त कर ले, तो इन लोगों से फंसने का कोई कारण नहीं है। जी राजा। आपने बोला कि बुद्धि को खुला रखना चाहिए, मतलब यू मीन टू से कि यू हैव टू स्टडी सम प्रॉपर थिंग्स एंड देन, ऐसा कहने का तात्पर्य है आपका? ऐसा भी है, और उस व्यक्ति के व्यवहार को भी देखने में थोड़ा जजमेंटल हम हो सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है। 3 घंटे कथा के अतिरिक्त के समय में उसका जीवन क्या है, कैसा है, इन चीजों के बारे में सामान्य विवेक मनुष्य मात्र के अंदर होती ही है। समस्या केवल इतनी है कि जब भी वो एक धार्मिक विषय होता है तब हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं।
बाकी हम हर जगह अपनी आंखों को खुला ही रखते हैं। स्कूल के अंदर हमें कैसे पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? पड़ोसियों में हमें कैसे पता चल जाता है? हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें कैसे पता चल जाता है? तो अगर हम वहां अपनी कॉमन सेंस को यूज करके और लोगों के व्यवहार से उन्हें जज कर सकते हैं, तो धर्म जगत के अंदर हम क्यों नहीं कर पाते? तो वहां हम थोड़े अंधे होकर चला जाते हैं कि हाँ चलो जैसा भी है, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो वहां भी हम ऐसा शुद्ध व्यवहार रखें, थोड़े अपनी बुद्धि को खुला रखें, तो ऐसे दुर्दशा नहीं होती है। जी, स्पष्ट हुआ। राजा महाप्रभु जी को कोई श्लोक है ऐसा कि सत्संग करने वाले जो भक्त भक्त है एक दूसरे के साथ सत्संग करते हैं, तो उनको टच टोन क्या है कि किनके साथ करना? क्योंकि गुरु के लक्षण बताए, जलभेद में, वक्ता श्रोता पंचपद्यानी में वो सब बताए, तो इसके लिए भी कुछ लिखो भयो है? जलभेद जो है वो केवल गुरु शिष्य के लिए नहीं है, वैष्णव के लिए भी है, परस्पर जो हम संग करते हैं उसके लिए भी है। इसीलिए हम जैसे देखें तो जहाँ महाप्रभु जी उत्तमाधिकारी वक्ताओं की बात कर रहे हैं, वहां महाप्रभु जी ने केवल अपना नाम थोड़ी लिया है। वहां महाप्रभु जी ने, जो अभी अन्य संप्रदाय की बात हो रही थी, तो वहां महाप्रभु जी ने शेष व्यासाग्नि मारुताहा के अंदर हनुमान जी को भी गिना है, रामचंद्र जी के भक्त होने के कारण, या रामानुजाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी को भी गिना है, क्योंकि रामानुजाचार्य जी शेषावतार हैं, मध्वाचार्य जी मारुत वायु के अवतार हैं। तो उन सबको महाप्रभु जी ने उत्तमाधिकारी वक्ता के रूप में कहा है ना, तो वो सांप्रदायिक भी न होके वैष्णवीय निर्णय है महाप्रभु जी का एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसा होता है कि जलभेद है ना, तो जो वक्ता है तो जो प्रीच कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन सत्संग के लिए भी वो समझा रहे हैं, वो अर्थ में भी ले सके, ऐसा आपने बताया तो अच्छा है। जी राजी। हाँ, हम जिस किसी व्यक्ति का संग प्रभु के स्वरूप को और प्रभु के गुणों को जानने के लिए करते हैं, ऐसा हर व्यक्ति, चाहे वो हमारे संप्रदाय से हो, चाहे किसी अन्य संप्रदाय से हो, या चाहे वो व्यक्ति पुष्टि मार्ग में गुरु हो या पुष्टि मार्ग के अंदर अनुयायी वर्ग से आता हो, या हमारे परिवार का ही सदस्य, मतलब हमारे माता पिता क्यों न हो, जो भी व्यक्ति का संग हम भगवत भक्ति की वृद्धि के लिए या भगवत स्वरूप और भगवत गुण को जानने के लिए करते, ऐसा हर व्यक्ति को जलभेद और पंचपद्यानी से हमें इवेल्युएट करना है। जी राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। अभी जो आपने ये जलभेद के संदर्भ में बात बताई रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जी के लिए, और ये 8वें श्लोक में जो कह रहे हैं, तो वहां पर फिर दोनों को कहाँ समन्वित करेंगे कि उनके उपदेश निर्गुण है वैसे, या कैसे देखेंगे संघ के दृष्टांत से? क्योंकि यहाँ पर भी संघ की बात है और वहां पर भी संघ की ही बात है। अवस्थागत है ये सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पहले ही, मतलब जब शुरुआत की कक्षा है वहां पर बता रहे हैं, और वहां पर एक प्रकार से कहे तो भक्ति वर्धिनी के बाद प्रौढ़ अवस्था पर जा रहा है, तब जाकर वो बता रहे हैं वैसे। हाँ, हम प्रारंभिक अवस्था में हो और अपने खुद के संप्रदाय के सिद्धांतों का हमें स्पष्ट बोध न हो, तब तक हमें ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उससे संभवतः हमारे अंदर भी मोक्षाकांक्षा प्रकट हो सकती है, उसके चांसेस खुले पड़े। और जब हम अपने सिद्धांत को लेकर दृढ़ हो जाते हैं, तब वो हमारे लिए अमृत बिंदु रूप है, क्योंकि वहां से भी हम उत्तम भक्ति को सीखते हैं। तो उन वक्ता में वापस वो जो षड प्रकार है वो नहीं देखेंगे?
हाँ नहीं देखेंगे, मतलब कम से कम मूल आचार्यों में नहीं देखेंगे, फिर अनुयायियों की और परवर्ती आचार्यों की अलग बात। अच्छा जी राजा प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। कल हम आगे का विषय लेंगे, फिर परसों से स्वाभाविक ही शनि रवि से हम सत्संग का क्रम नहीं रखते, तो फिर दीपावली के शिविर पर्यंत हम अध्ययन का क्रम नहीं रखेंगे। तो कल जितना भी होगा उतना विषय कल के अध्ययन क्रम में हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।